गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज। जैसा मैंने बताया कि ये बुक मैंने फर्स्ट टाइम 1998 में पढ़ी थी। ये मेरी पहली बुक थी जो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी की शुरुआत हुई थी मेरी। और तब से लेके आज तक तो मैं हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ चुका हूँ एंड आई फेल इन लव विद दिस बुक जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बुक को पढ़ा। और इसके कई सारे प्रिंसिपल्स को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी शुरू कर दिया था आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। और आज जो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, ये मेरे ख्याल सेवेंथ टाइम और एट्थ टाइम आई एम रीडिंग दिस बुक। हर बार जब मैं पढ़ता हूँ, हर बार इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। क्यों? बुक वही है, लेकिन आप ग्रो कर जाते हैं, आप डेवलप हो जाते हैं, तो आप डिफरेंट माइंडसेट से, डिफरेंट एंगल से उसी चीज को देखने लग जाते हैं। And it starts making different sense to you because of your own maturity. Same thing happens with everyone including me. तो जितनी बारी हम पढ़ते हैं, हर बार हम कुछ ना कुछ उससे नया सीखते हैं और याद आता है कई बार कि पढ़ा तो था लेकिन अप्लाई शायद नहीं किया। अब उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो आज हम डे 41 में हैं। आज तक की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेक चैप्टर नंबर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। एलाइज का मतलब साथ देने वाला, अपना दोस्त बनाए अपने एटीट्यूड को। कैसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर हम। कैन यू रीड माइंड्स? स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से आइए, क्या आप माइंड पढ़ सकते हो? बताओ, देखा ऐसे कैसे हो सकता है? रीडिंग माइंड इज easier देन यू थिंक। Perhaps you have never thought of it, but you read minds of other people and they read your mind every day. हम सब एक दूसरे का दिमाग पढ़ रहे होते हैं। कैसे भी, हमने भी उस पर ट्रेनिंग तो ली नहीं, लेकिन फिर भी हम कैसे पढ़ते हैं दिमाग, ये आज इस चैप्टर के अंदर हमें क्लियर करेंगे। हाउ डू वी डू इट? वी डू इट ऑटोमेटिकली थ्रू एटीट्यूड अप्रेजल्स। ऑफिस में अप्रेजल्स होते हैं ना, ये भी एम्प्लॉय का अप्रेजल होगा, इसका कैसा परफॉर्मेंस रही, वैसे हमारे एटीट्यूड का अप्रेजल करते हैं हम सबकॉन्शियसली। पता नहीं लगता, लेकिन एक दूसरे को देख के जज कर लेते हैं हम कि यार ये बंदा सही है या गलत है, या सोच क्या रहा है ये। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा माइंडेड बन सकते हैं आप। एक उस समय का सॉन्ग था, रिमेंबर द सॉन्ग, यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। है ना, कहते हैं प्यार की कोई भाषा नहीं होती। बिंग क्रॉसबे मेड इट फेमस सम ईयर्स अगो। देयर इज अ होल book full of applied psychology packed into those simple lyrics. You don't need to know the language to say you are in love. Anyone who has ever been in love knows that. अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप किसी से प्यार करते हैं, वो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, सब कुछ अपने आप जाहिर कर देता है। एंड यू डोंट नीड टू नो एनी लैंग्वेज टू से आई लाइक यू और आई डिस्पाइस यू और आई थिंक यू आर इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट और आई एनवी यू। किसी को वर्बली बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुमसे आई हेट यू वेरी मच, डिस्पाइज मतलब हेट करना। आई थिंक यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर अनइम्पोर्टेंट, कुछ शब्दों की जरूरत थोड़ी है। आप अपने बिहेवियर से ही, फेशियल एक्सप्रेशन से ही, बॉडी लैंग्वेज से ही सब कुछ बता देते हैं। यू डोंट नीड टू नो वर्ड्स और टू यूज वर्ड्स टू से आई लाइक माई जॉब और आई एम बोर्ड और आई एम हंग्री। पीपल स्पीक, ध्यान से सुनिए, विदाउट अ साउंड। कितनी पावरफुल है, देखिए कि बिना बोले लोग बोल जाते हैं। कैसे? एक्सप्लेन किया है। हाउ वी थिंक शोज हाउ हाउ वी थिंक शोज थ्रू इन हाउ वी एक्ट। हाउ वी थिंक शोज थ्रू, हम जो सोच रहे हैं वो किससे नजर आता है? हाउ वी एक्ट, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। एटीट्यूड्स आर मिरर्स ऑफ द माइंड। सामने वाले का एटीट्यूड उसकी सोच को एकदम से रिफ्लेक्शन है उसका। दे रिफ्लेक्ट थिंकिंग, राइट? तो एटीट्यूड ही सब कुछ है, कहते हैं। यू कैन रीड द माइंड ऑफ द फेलो सिटिंग एट द डेस्क। You sense by observing his expressions and mannerisms how he feels towards his job.
You can read the mind of salesmen, students, husbands, and wives. You not only can, you do. You not only can, you do. आप पढ़ नहीं सकते हो, आप पढ़ते हो अनकॉन्शियसली, आपको भी नहीं पता लग रहा आप सामने वाले का माइंड पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, सामने वाले को देख के पता लग जाता है कि वो अपनी जॉब को पसंद करता है नहीं करता, उसके बिहेवियर से, किस तरह से बात कर रहा है वो आपसे। द एक्सपर्ट एक्टर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने एक मेटाफोर दिया। द एक्सपर्ट एक्टर्स दोज इन डिमांड इन मूवीज एंड टेलीविजन ईयर आफ्टर ईयर इन अ सेंस आर नॉट एक्टर्स एट ऑल। बताइए कितना बड़ा एक स्टेटमेंट लिख दी कि जो एक्टर है वो एक्चुअली में एक्टर है ही नहीं। क्यों? सुनिए। दे डोंट प्ले देयर रोल्स, instead they lose their own identity and actually think and feel like the character they are playing। जो रियल एक्टर्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छोड़कर उस एक्टर में घुस जाते हैं और उसी की तरह सोचना शुरू करते हैं, उसी की तरह फील करना शुरू करते हैं, तभी उसी तरह से एक्ट कर पाते हैं। दे हैव गॉट टू, करना पड़ेगा उनको, एल्स दे वुड लुक लाइक फोनीज एंड देयर रेटिंग्स वुड प्लंज। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो उनकी एक्टिंग देखने में मजा ही नहीं आएगा। मैं पढ़ रहा था, एक रणवीर सिंह ने कोई पिक्चर की थी, कोई मैं क्या जोधा जोधा भाई की थी, किसकी थी, उसमें विलेन बना था वो। तो वो कहते हैं कि जो को एक्टर्स थे वो कहते थे कि वो अपनी वैन से बाहर ही नहीं निकलता था, नेवर यूज टू इंटरेक्ट विद को एक्टर्स। वो अपना तैयार होके अटायर में बैठ के उसी उसी जोन में रहता था, उसी तरह से चलता था और वैसे उसके अंदर तभी जबरदस्त एक्टिंग कर पाया, वो उस कैरेक्टर के अंदर घुस गया था वो पूरा। तो ये एक चीज होती है कि जब आप घुस जाते हैं, उसी तरह से सोचते हैं और फील करते हैं, तो वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एटीट्यूड्स डू मोर देन शो थ्रू, दे साउंड थ्रू टू। एटीट्यूड दिखाते नहीं है, वो बोलता भी है। A secretary does more than identifying an office when she says, अब सेक्रेटरी के पास गए और वो बोल रहे गुड मॉर्निंग मिस्टर शू मेकर्स ऑफिस। इन जस्ट 5 words one secretary says, I like you, I am glad you are calling, I think you are important, I like my job। देखिए सिर्फ 5 वर्ड से उसने इतनी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया कि मैं अपनी जॉब पसंद करती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, राइट, मैं खुश हूं कि आपने कॉल किया। बट अनदर सेक्रेटरी सेइंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, ध्यान से सुनिए, दूसरी सेक्रेटरी भी सेम वर्ड यूज कर रही है, टेल्स यू, क्या बोलती है, यू बॉदर्ड मी, आई विश यू हैड नॉट कॉल्ड, आई एम बोर्ड विद माई जॉब एंड आई डोंट लाइक पीपल हु बॉदर मी। बताओ, सेम वर्ड्स हैं लेकिन उसकी जो टोनल क्वालिटीज हैं, जो इन्फ्लेक्शन, अभी वर्ड आएगा आगे, कि किस तरीके से वो बोल रहा है सामने वाला, वो उसके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। वी रीड एटीट्यूड्स थ्रू, कैसे देखते हैं सुनिए, एक्सप्रेशंस एंड वॉइस टोन्स एंड इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शन उतार चढ़ाव आवाज के अंदर जो होता है। हियर इज व्हाई इन द लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैन, ध्यान से सुनिए, क्यों हम इन सब चीजों से हमारा सबकॉन्शियस माइंड सामने वाले के एटीट्यूड को जज कर लेता है। कैसे? वो कह रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग मतलब हजारों साल पहले, a speaking language even remotely resembling what we use today is a very recent invention। उस समय जो इंसान एक लैंग्वेज यूज करता था, आज जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, ये तो सोचिए कि मतलब अभी रिसेंट इन्वेंशन हुई है। So recent you might say, in terms of great clock of time, we developed a language only this morning। मतलब इतनी नई है कि जैसे आज सुबह सुबह ताजी ताजी बन के आई है, ये सोचिए आप। मतलब इससे हजारों साल पहले ये वर्ड्स नहीं होते थे, तो कैसे इंसान अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को दर्शाता था सामने। फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स man got by with little more than moans and groans and grunts and growls। मतलब इसी तरीके से आवाजें, फेशियल एक्सप्रेशंस करके वो अपने थिंकिंग को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता था। सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ध्यान से सुनिए, men communicated with other men
by body and facial expressions and sounds, not words. किस की चीजों को यूज कर रहा? फेशियल एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेज को, साउंड्स को. And we still communicate our attitudes, our feelings toward people and things the same way. वो जो तीन चीजें जो द वे वी कम्युनिकेट इतना एनग्रेव हो चुका हमारे बिहेवियर में, सबकॉन्शियस माइंड में, डीएनए के अंदर, कि वो अभी भी हमारे एक सेकंड नेचर की तरह काम करता है. And we still communicate our attitude, our feeling toward people and things the same way. Aside from direct body contact, body movement, facial expression and sound are the only way we have to communicate with infants. छोटे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? गुलू गुलू. अभी आजकल मेरी बेटी की बेटी आई है, उसके साथ मैं ऐसी बातें करता हूँ, बेचारी शब्द थोड़ी समझती है. जो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज के साथ हम उसके साथ बात करते हैं. और बड़े इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है इसके अंदर. And those young ones show the uncanny ability to spot the phony. तो अनकैनी का मतलब है विलक्षण, हैरत अंगेज. मतलब छोटे बच्चे को भी पता होता है कि कौन मुझसे जेन्युइन बातें कर रहा है या प्यार कर रहा है, और कौन मेरे से पंगे ले रहा है. Anybody who is a parent you can relate. छोटे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं. आजकल के तो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है भाई. प्रोफेसर एरविन एच Skell, one of America's most respected authorities on leadership, says, obviously there is something more than facilities and competence that makes for accomplishment. अगर आपको accomplishment करने खाली facilities और competence के अलावा बहुत सारी चीजें हैं. I have come to believe that this linkage factor, this catalyst, if you will, can be defined in a single word. अब वो क्या है इसके अलावा, competence, facilities के अलावा single word क्या है? आप चाहें तो लिख सकते हैं एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड. एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड. आप कितना ऊपर जाओगे, सक्सेसफुल होगे, वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है. व्हेन आवर एटीट्यूड इज राइट, आवर एबिलिटीज टू रीच अ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड गुड रिजल्ट्स इनएविटेबली फॉलो. सोच अगर आपकी अच्छी है, एटीट्यूड आपका सही है, तो सक्सेस आएगी ही आएगी. इनएविटेबल मीन्स ना चाहते हुए भी आएगी, वो आपको फॉलो करेगी. आप अगर अपने एटीट्यूड पे काम करेंगे. हम जो एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, रिलेशनशिप मास्टरी में, डीएसपी में क्या डिस्कस करते हैं, क्या सिखा रहे हैं, हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं. दैट्स ऑल. और अमेजिंग रिजल्ट्स लोग अपनी लाइफ के अंदर ला पा रहे हैं जस्ट बाय वर्किंग ऑन देयर इंटरनल थिंकिंग पैटर्न. Attitude do make the difference. Salesmen with the right attitude beat their quotas. Students with the right attitude make A's. Right attitudes pave the way to really happy married life. Right attitudes make you effective in dealing with people, enable you to develop as a leader. Right attitudes win for you in every situation. तो अगर आपका एटीट्यूड राइट है, आप सेल्समैन भी अच्छे बन जाएंगे, स्टूडेंट भी अच्छे बन जाएंगे, हस्बैंड वाइफ भी अच्छे बन जाएंगे, हर जगह आप अच्छे ही बनेंगे अगर आपकी सोच अच्छी है. तो एक मेरा आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक, तो मैं टाइटल सोचा था सोच बदलो जिंदगी बदलो. हिंदी में उसका वर्डन था इफ यू चेंज द वे यू थिंक यू विल चेंज द वे यू लिव. बट जब मैंने सर्च किया तो ऑलरेडी किसी ऑथर ने वो टाइटल लिया हुआ है. बट सच्चाई यही है, अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है तो अपनी सोच बदलो, ज़िंदगी अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएगी. वही जो हम कम्युनिटी में जो हम प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, उसका सारा बेसिक फंडामेंटल क्रक्स यही है, इट चेंजेस द वे यू थिंक. तो अब 3 तरह के एटीट्यूड्स ऑथर ने इसमें बताए हैं. मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर इसको नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे. ग्रो दीज 3 एटीट्यूड्स. कौन कौन से? मेक देम योर एलाइज इन एवरीथिंग यू डू. दोस्त बना लो उनको, साथ देने वाला. इन क्या क्या? ग्रो द एटीट्यूड ऑफ आई एम एक्टिवेटेड. सेकेंड, ग्रो द एटीट्यूड ऑफ यू आर इम्पोर्टेंट. थर्ड, ग्रो द एटीट्यूड ऑफ सर्विस फर्स्ट. नाउ लेट्स सी हाउ. तो कल हम शुरू करेंगे फर्स्ट एटीट्यूड से. बहुत इंटरेस्टिंग एटीट्यूड है ये, आई एम एक्टिवेटेड. सो विद दिस लेट अस कंप्लीट टुडे सेशन, और कल हम डे 42 से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले एटीट्यूड से. कल शायद थोड़ा सेशन हमें लंबा करना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ एक एटीट्यूड को एक ही बारी में हम कंप्लीट कर लें.
So with this, we complete today's session of Read Books with Me. Thank you everyone for joining. Looking forward to see you tomorrow in the next session. Bye bye. Take care.